हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के समय में क्या होता है और आत्मा बिना सूक्ष्म शरीर के क्यों नहीं रह सकती। तो चलिए जानते हैं। मृत्यु के समय इंसान को इतना दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू से डंक मार रहे हो। बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होता है इंसान। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आत्मा जो होती है वो बिना सूक्ष्म शरीर के नहीं रह सकती। मरने के टाइम इंसान के अंदर से 4 प्राण बाहर निकल जाते हैं और ये 4 प्राण बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन 5वां प्राण वो धनंजय प्राण आत्मा के साथ ही रहता है। तो धनंजय प्राण क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 5 जो प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। और ये जो 5 है धनंजय प्राण जैसे है, ये उप प्राण है। तो इसमें से कौन कौन से 5 उप प्राण होते हैं, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। नाग, कुर्म, कृकला, देवदत्त और धनंजय। तो ये 5 प्राण जो है शरीर में हमेशा रहते हैं और ये 5 उप प्राण भी शरीर में हमेशा रहते हैं। ये हम लोगों को शरीर के संचालन में भी सहायता करते हैं। तो धनंजय प्राण जो है वो आत्मा के साथ रहता है। फिर क्या होता है कि जब वो 4 प्राण बाहर निकल कर सूक्ष्म शरीर बना लेते हैं आत्मा के लिए, तो एक झटके से जो है धनंजय प्राण के साथ आत्मा जो है उसमें सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। तो उसे कष्ट क्यों होता है? क्योंकि जो आत्मा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मोह माया से यहाँ जुड़ी होती है। यहाँ पर उसको लगता रहता है कि मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरा रुपया पैसा जमा पूंजी, इतनी ज़्यादा मोह माया में आत्मा फंसी होती है ना, तो वो शरीर नहीं छोड़ना चाहती। और होता कुछ नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब तक जी रहे हैं तब तक के है, बाकी तो फिर वो किसका है, कौन देखने के लिए आ रहा है। लेकिन हम ये बात जीते जी नहीं समझते ना, इसलिए हमें इतना कष्ट होता है। होता क्या है कि जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, तो उसे क्या होता है, धीरे धीरे उसका सूक्ष्म शरीर उसके शरीर से अलग होने लगता है। और जब सूक्ष्म शरीर अलग होने लगता है ना, तो उसके बाद उसकी जब आत्मा जाती तो उसे इतना कष्ट नहीं होता। जो भगवान का नाम नहीं लेता उन लोगों को ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर नहीं बना होता है। इसीलिए तो बार बार ध्यान करने के लिए जो बोला जाता था ना, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करिए। तो कभी ना कभी ध्यान करने वाले को कभी ना कभी सूक्ष्म शरीर अपना ज़रूर फील होता है, क्योंकि वो बनने लगता है। वो क्या होता है, वो बना हुआ तो है ही, वो हमारे शरीर के अंदर ही है सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो आत्मा से धीरे धीरे अलग होने लगता है। धीरे धीरे हम मोह माया से परे होने लगते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए इस चीज़ को, जो आध्यात्मिकता होती है, अध्यात्म होता है, उसको इतना महत्व दिया जाता है। आप लोगों ने तो बचपन से ही सुना होगा ना, काफ़ी बार सुना होगा, 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। तो 84 लाख योनि क्यों होती है और क्या होती है? तो 84 लाख योनि वो होती है, जो इंसान, जैसे इंसान का शरीर मिला है ना, तो हम लोगों को क्या है, ये कर्म योनि है। और जो बाकी की 84 लाख योनियाँ हैं वो भोग योनि हैं। कर्म योनि का मतलब जो इंसान अभी कर्म करेगा, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, बाद में हमें जिसका भी जन्म मिले, बाद में 84 लाख योनियों में हम किसी में भी जाएं, तो वो सिर्फ भोग योनि कहलाती, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से उस योनियों में हम लोगों को फल प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने वो कुत्ते को देखा होगा। एक कुत्ता होता है, किसी पैसे वाले ने, करोड़पति अरबपति ने उस कुत्ते को पाल लिया, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, एक इंसान से अच्छी हो जाती है। वहीं एक गली का कुत्ता है, बेचारा कोई भी पत्थर उठा के मार के चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही ना कर्मों के हिसाब से होता है। यहीं पर इसीलिए इसको मनुष्य जीवन को कर्म योनि कहा गया है। यहाँ पे हम जैसा करेंगे वो पूरे 84 लाख तक हमें मिलता रहेगा। और अगर हम गलत करेंगे तो पता नहीं ये मनुष्य का शरीर कब मिले। मनुष्य का शरीर भी जब बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं ना हम लोग, और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि एक बार मनुष्य का शरीर दे दो भगवान, अब मैं आपको नहीं भूलूंगा, सिर्फ आपका ही नाम लूँगा, तब जाके भगवान दया करके इंसान का शरीर हम लोगों को दे देते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, इसे ही एहसान फरामोश कह सकते हैं। जैसे ही वो धरती पर आता है, अपना भोग
भोग विलास में जो है डूब जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सेल्फिश ही हैं, भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए ये नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। और किसी ने कमेंट में मुझे कहा था कि मैं सब्जेक्ट में जो है ज़रूर एक वीडियो बनाऊं और उसको समझाऊं, तो मैं ये ट्राई की हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कर्मों के हिसाब से, जैसे आज हम अच्छे कर्म करते हैं, मान लो कि किसी ने हमसे पैसे लिए, उसने हम लोगों का पैसा वापस नहीं किया, तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगले जन्म में वो कुछ ऐसा अवतार लेगा, ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में आएगा। ये आप लोगों ने भी देखा सुना होगा, हो सकता है किसी किसी ने फील किया होगा कि हमें अचानक कहीं से पैसा मिल जाता है, कोई हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, मतलब हम पैसा थोड़ा सा उसको दिए रहेंगे, लेकिन क्या होता है, हम जो कर्म कर रहे हैं, एक बात याद रखिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो ब्याज सहित हमें मिलेगा, वो भी 10 गुना होके। तो मान लो कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें वो 10 गुना अच्छा मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी के साथ बुरा किया तो वो 10 गुना बुरा भी फल मिलेगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि कर्म अच्छा करिए, कर्म अच्छा करिए। तो जैसे कि आप लोगों को एक स्टोरी छोटी सी मैं जल्दी से सुना देती हूँ कि एक इंसान रहता है, एक मनुष्य रहता है, उसका एक भाई रहता है। तो वो क्या करता है, भाई भाई में तो पहले तो बहुत प्रेम हो जाता है, लेकिन बाद में धन का लालच तो सबको आ जाता है। धन के लालच में वो अपने भाई की ज़मीन हड़प लेता है और वो बेचारा गरीब हो जाता है, यहाँ तक कि उसको भूखे मरने की नौबत आ जाती, लेकिन उसके भाई को दया नहीं आती। तो भाई क्या करता है, पूरे पैसे उसके खा लेता है, लेकिन वो गरीब जो रहता है वो तड़प तड़प के मर जाता है, उसका परिवार भी भूख से तड़पता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। अब ये तो मर गया, इधर भाई ने पैसे खा लिए, इसके बाद क्या होता है, दोनों का दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरे जन्म में क्या होता है कि वही जो भाई रहता है जिसने पैसा खाया होता है, उसका एक बेटा होता है बहुत मन्नतों के बाद। अब वो बेटा बड़ा होता है, 15 साल का हो जाता है वो बेटा। 15 साल बाद वो बेटा जो है मर जाता है। इधर भाई बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा बेटा कैसे मर गया, कैसे मर गया। अब वो उसकी हालत अजीब सी हो जाती है। ऐसे फील भी करो कि किसी के 15 साल का बच्चा मर जाए तो कैसा लगेगा, कितना दुख होगा, मतलब जीवन का फिर कोई मतलब ही नहीं लगेगा। तो वो घूमते घूमते जाता है और एक उसे त्रिकालदर्शी साधु मिल जाता है। साधु से पूछता है कि महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ हुआ है। मोस्टली क्या होता है, ये बात वही लोग कहते हैं जो पिछले जन्म को नहीं मानते, नहीं जानते। आप भी कह देते ना, आपने भी सुना होगा, कह देते हैं कि जो मिलना यहीं पे मिलेगा, अगला पिछला जन्म किसने देखा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा शास्त्र पुराण, थोड़ा सा भागवत, थोड़ा सा ऐसे ट्रस्ट में रहेंगे और हमारे धर्म के, तो आपको ज़रूर ज्ञान होगा कि अगला पिछला जन्म सब जन्म होता ही। तो वो त्रिकालदर्शी साधु उसको बताते हैं कि ये वही भाई है तेरा पिछले जन्म का, जिसका तूने पैसा खा लिया था, पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, वो बेटा बन के आया और अब उसका जो है काम पूरा हो गया, वो अपना पूरा पैसा तुझसे वसूल लिया। जितना भी पैसा तूने उसका खाया था, उसका 10 गुना उसने तुझसे वसूल लिया और अब वो ये शरीर छोड़ के चला गया तुझे जीवन भर का दुख देने के लिए। तो ये होती है पिछले जन्म की कथा, पिछले जन्म की कहानियाँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये जन्म जन्मांतर का जो चक्र है चलता रहता है बार बार। इसलिए कहते हैं, अभी तो आप देख रहे हैं कि बुराई अपने चरम पे है और अभी किसी को भी कुछ भी समझाने से समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 2026 से उसे सब समझ आने लगेगा कि भगवान क्या होता है, अगला पिछला जन्म क्या होता है, उसे सब कुछ समझ आने लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो रहता है कर्म का बंधन, ये कभी नहीं छूटता। जो हम एक दूसरे से बंधे रहते हैं ना, वो कभी नहीं छूटता। और एक बात और बताई है मैंने, उसको तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कर्म योनि है। मनुष्य जन्म जो है वो कर्म योनि है, बाकी की सारी भोग योनि है। और देवता भी इस मनुष्य जन्म को पाना चाहते हैं। तो देवता क्यों इस मनुष्य जन्म को पाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान लोग भी मानव जन्म को पाकर जो इसमें हम लोगों को फीलिंग की पावर मिली है ना, उस फीलिंग से भगवान को फील करना चाहते हैं।
भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए बार बार वो लोग, वो देवता लोग भी मनुष्य जन्म को चाहते हैं। कहा गया है ना, आपने भी सुना होगा। और अभी के टाइम पे तो बहुत सारे देवी देवता आए ही हैं धरती पर कल्कि जी के साथ, क्योंकि वो कल्कि जी के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि कल्कि जी का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है, ऐसा अवतार इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो चलिए फिर आज हम हमारी बात यहीं पूरी करते हैं। हम भी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।